बैरिस्टर उमैर साहब, ये एक तो राना सनाउल्लाह साहब का जो स्टेटमेंट है वो गंडापुर साहब के हवाले से है। वो कहते हैं कि अली अमीन खुद ही ठीक हो जाएंगे या उनको ठीक कर दिया जाएगा क्योंकि अब वो जनाजे पढ़वाने पर आ गए हैं। ये वो हवाला दे रहे थे जिस किस्म की तकारीर अली अमीन साहब कर रहे हैं। लेकिन ये तंज आप लोगों के ऊपर किया जा रहा है नून लीग के हलकों में कि आपने कोई हतमी ऐलान करना था स्वाबी में, लेकिन नहीं हो सका। अब भी कहा जा रहा है कि दुरुस्त वक्त पे मार्च का ऐलान किया जाएगा। कि आपका सपोर्टर इंटैक्ट रह पाएगा? देखिए, जहाँ तक ऐलान का ताल्लुक है, वो आज खान साहब ने भी बड़ा क्लैरिफाई किया, जो उन्होंने अपनी मीडिया टॉक में बात की, जो रिपोर्टर्स गए हुए थे कोर्ट हेयरिंग पे। उन्हें कहा था फाइनल कॉल इमरान खान ने देनी, और यही बात अली अमीन ने जलसा में की। देखिए, फाइनल कॉल जो भी प्लान नवंबर के एंड में करना है, कि लॉन्ग मार्च है या जो भी है, उसका वो खान साहब ने ही देनी है कॉल, और सब ने उसको फॉलो करना है। देखिए, तहरीक इंसाफ की सेंट्रलाइजेशन ही इसी तरह से है कि वो इमरान खान को फॉलो करती है, बाकी लीडरशिप इर्द गिर्द जो डिसाइड करती रहे, अल्टीमेटली होना वही है जिसकी फाइनल अप्रूवल इमरान खान देंगे। और स्वाबी का जलसा बेसिकली एक वार्म अप था कि 4 के बाद एक गैप आ गया था पॉलिटिकल एक्टिविटी में, और उसके बाद आपने देखा कि वर्कर्स भी पहुंचे, लीडरशिप भी पहुंचे, तो एक वो मौका मिला सारों को जो है ना अपनी बात करने का। और इंशाल्लाह ताला आप जल्द ही देखेंगे टेबल टर्न अराउंड करने के लिए सफिशेंट पावर तहरीक इंसाफ इमरान खान की कॉल पे मस्टक करेगी। उमैर साहब, ये तो शुकूक व शुबात को जन्म देती है ये बात कि आप किस चीज़ की तरफ देख रहे हैं मार्च की कॉल देने के लिए? नहीं, देख किसी तरफ नहीं रहे, मगर चीज़ों को देखें ओवरऑल। हर चीज़ की टाइमिंग होती है, टाइमिंग के लिहाज से करनी थी। अगर यही देखें, अगर हम 4 के बाद अपना धरना ना कॉल ऑफ करते तो और तरफ लोग इशारा करते, तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल देखी जाती हैं। अब तहरीक इंसाफ ने अपने सारे तंजीमों को इस वक्त एक्टिवेट कर दिया है, अपने राब्ते यूथ विमेन विंग हर तरफ राब्ते हो रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला आपको एक मैसिव पावर शो नज़र आएगा, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी का पॉलिटिकल राइट भी है, जिस पे किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। देखें, जलसे पे एतराज़ दूसरे करते हैं तो वो खुद जलसा कर लें, उन्हें इतना शौक है, ठीक है, बेशक केपीके में करें, हम तो नहीं एतराज करेंगे। सिर्फ एक जलसे की इसी तरह की इसी नौयत के जलसे करना ही आपको कोई फ़ायदा देगा? क्योंकि आपका सपोर्टर तो कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा है। बहरहाल, अब हम मईशत की जो IMF के हवाले से बात करते हैं। राना साहब, क्या वजह है आज ये हम सभी लोग जानना चाहते होंगे। पहली बार ऐसा देख रहे हैं IMF का मिशन जो अपने रिव्यू के लिए 6 माह बाद कम अज़ कम आता है, वो 1.5 माह बाद आ रहा है। आप लोगों ने बहुत सेलिब्रेट किया था IMF पैकेज हासिल करने को। क्या वजह है? जो रिपोर्ट किया जा रहा है वो यही है कि टैक्स के जो टारगेट्स हैं उसके हवाले से बातचीत हो रही है, और आज FBR की तरफ से उनको ब्रीफिंग दी गई। क्या वजह है कि ये अहदाफ जो आपने उनसे वादा किया था वो हासिल नहीं कर पाए? ये अचीवेबल हैं भी या नहीं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि तकरीबन 90% कंप्लायंस है टारगेट्स के ऊपर, और कोई ऐसा हमें कोई इशू नहीं लग रहा कि जिसके ऊपर ये प्रोग्राम जो है डीरेल हो जाएगा या इसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, बिल्कुल ये रिव्यू जो है मार्च में होना चाहिए था, और क्योंकि वो जो है एग्रीकल्चर के ऊपर जो सूबों ने टैक्सेस लगाने थे उसको वो रिव्यू करना चाहते थे। कोई पावर सेक्टर में चेंजेस जो थी, जो हम कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर रहे थे, वो उसको रिव्यू करना चाहते थे, और फिर ये दीगर जो मामलात FBR के अंदर हो रहे हैं तो वो जल्दी आ गए। लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मेजर इशू है टैक्स कलेक्शन के अंदर वो इन्फ्लेशन है। देखिए, इन्फ्लेशन हुकूमत ने उसको टारगेट सेट किया था 12% एवरेज इन्फ्लेशन का, वो 8% पे आ गई। तो 4% का जो शॉर्टफॉल है इन्फ्लेशन का, वो टैक्स के ऊपर एक आ रहा है। और देखें, चीज़ें सारी पॉजिटिव है, इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं, तो हमें वहाँ से भी सेविंग होगी। जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हमने करनी थी, जो कि सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर था फेडरल हुकूमत का, वहाँ से भी सेविंग होगी। तो अगर कोई शॉर्टफॉल है उसको हम अगले 3 क्वार्टर्स में कवर कर जाएंगे, और हुकूमत जो है फोकस्ड है। लेकिन ये फिर कहा जाए राना साहब, एग्रीकल्चर टैक्स के हवाले से हो या कुछ दीगर जो जहां पर मसला पेश आ रहा है, ये वो टारगेट्स थे जो अचीवेबल नहीं थे, लेकिन आप लोगों ने फिर भी उसके ऊपर उनके साथ मुआहदा कर लिया। नहीं, देखें, हम तो समझते हैं कि हर इनकम को इक्वली टैक्स होना चाहिए, और ऐसी इनकम्स नहीं होनी चाहिए कि जिनका एक अलहदा ही जो है वो टैक्स रेट हो। तो एग्रीकल्चर में अगर जो जितना कमाता है उसके मुताबिक नॉर्मल टैक्स रिजीम में उनको आना होगा, और इसमें भी बड़ी अच्छी प्रोग्रेस है। 4 सूबे इन लाइन है और वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और MOUs की हद तक इसको प्रोग्रेस
رانا صاحب اکتوبر کے آخر تک آپ نے اس کو قانون سازی کروانی تھی اور 1 جنوری تک آپ نے اس کو امپلیمنٹیشن کروانی تھی. پنجاب کے صوبے میں اور سینٹر میں نون لیگ کی حکومت ہے, فیس ہے نون لیگ کا, وہاں پر بھی مریم نواز صاحبہ. ہمیں پنجاب کی حد تک بھی سنجیدگی نظر نہیں آئی. یہ صرف کیبنٹ سے پاس ہوا ہے, اس کے آگے کوئی اور ڈیولپمنٹ ہوئی تو آپ ہمیں بتائیے گا پنجاب میں ایگریکلچر ٹیکس کے حوالے سے. کیبنٹ نے اگر اپروو کر دی, دیکھیں یہ سارے فائنل سٹیجز کے اوپر ہے اور یہ امپلیمنٹ ہو جائیں گے سیکنڈ کوارٹر کے اختتام کے بعد, یعنی کہ تھرڈ کوارٹر کے شروع میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے اوپر اچھی پروگریس ہے اور یہ امپلیمنٹ ہو جائیں گے, تو ہمیں کوئی ایسا ایشو نہیں نظر آ رہا. دیکھیں ایوری تھنگ از آن دا پازیٹیو سائڈ. آپ اگر انٹرسٹ ریٹ کی بات کریں, آپ کے فارن ریزروز کی فوریکس ریزروز کی بات کریں, آپ انفلیشن کی بات کریں, آپ ایکسپورٹس کے بڑھنے کی بات کریں, وہاں پازیٹیو ٹرینڈ ہے. آپ ریمیٹنسز کی بات کریں, ریکارڈ ریمیٹنسز آ رہی ہیں پاکستان, ایوری منتھ ریکارڈ بریک ہو رہا ہے. آپ کا جو آپ کی اور وزیر خزانہ کی گفتگو میں بڑا فرق ہے. ویسے کل ہی بڑی ان کی طرف سے نا امیدی کی جیسی ایک گفتگو تھی, ایک لٹریری فیسٹیول میں وہ بات کر رہے تھے اور کہتے ہیں کہ ڈپازٹ اور رول اوور کرنے کے لیے اب کوئی تیار نہیں ہے, احتیاط سے ملک نہیں چلتے, ہماری کوشش سرمایہ کاری کے حوالے سے ہوگی. اب اس حوالے سے بھی کوئی بڑی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. IMF کی بھی بہت ساری شرائط ہے کہ آپ آسانیاں پیدا کریں یہاں پہ سرمایہ کاری کے حوالے سے. انہوں نے ٹھیک کہا کہ ہم نئے قرضے نہیں لینا چاہتے, ہم کوئی نئے اپنے بائیلیٹرل ملک جو ہمارے دوست ہیں ان سے نئے قرضے نہیں لینا چاہتے, اور نہ ہم انٹرسٹڈ ہیں اور نہ پرائم منسٹر اس چیز کی اجازت دے رہے ہیں. لیکن کوئی قرض ہمیں دینا بھی چاہتا ہے, یہ بھی تو سوالیہ نشان ہے نا. نہیں دیکھیں, میں انشاءاللہ تعالی اس فائنینشیل ایئر کے اندر آپ کو ازری انویسٹمنٹ پاکستان میں آتی ہوئی نظر آئے گی, آپ کو سعودی انویسٹمنٹ پاکستان میں آتی نظر آئے گی, اور انشاءاللہ بہتری کی طرف UAE سے انویسٹمنٹ آتی نظر آئے گی. یہ ساری چیزیں کافی حد تک آگے بڑھ چکی ہیں اور جلد ان کے پریکٹیکل ریزلٹس آپ کو نظر آئیں گے. دیکھیں میں نے آپ کو ایک اشاریے کا بتایا جو پازیٹیو ہے. ملک کے اندر بالکل بے انتہاشا مسائل ہیں, بہت سارے پرابلمز ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ٹرینڈ ہے, جو ڈائریکشن ہے وہ پازیٹیو ہے, اور ہم پر امید ہیں کہ چند مہینوں میں یہ نتائج ڈاؤن کریں گے.